हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज। आज है बहुत ही स्पेशल डे। आज हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप का, कि यस एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस है उसका, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो विल नॉट ओनली बी हेल्पिंग यू इन योर करिकुलम, बट ये वीडियो आपको आपकी रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस करेगा। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, चैप्टर नंबर 9। और जो सब टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब पूरे सब टॉपिक्स हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के। स्टूडेंट्स, आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। यस, आपको कुछ भी पे करने की नीड नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, ये जो चैनल है जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, दिस इज अवर इंग्लिश मीडियम चैनल, जहां पर हम किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की कंप्लीट वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड इन इंग्लिश मीडियम। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पर हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। और जो क्लास 6 से लेके 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स को आप जानते हैं, उनको जरूर बताना मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ है, हम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम एनसीईआरटी रिफ्रेशर्स कंप्लीट कवरेज करते हैं और उसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो देर किस बात की, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, उन्हें बता देना है कि मैम आज बताने वाली है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो चलिए खोलते हैं एक अमेजिंग सा स्टार्टअप। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात करूं मैं प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की फ्लो चार्ट, है ना। सो क्या प्रोसेस है? सेल्फ डिस्कवरी, देन raising the startup self discovery, identifying opportunities, generating and evaluating ideas, planning, raising a startup capital, then launching the startup, then growth and harvest. Okay, so these are the entire points on which we will revolve. Okay, so yes, हम इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके अच्छे से सर्कुलर फॉर्म में पढ़ेंगे। सर्कुलर फॉर्म में कैसे, वो आप समझोगे अभी, है ना। तो ये क्या है? प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, एंटरप्रेन्योर्स हैव टू फॉलो अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज। यस, एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप्स का सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। अब ये सीक्वेंस क्या है? स्टार्ट होता है सेल्फ डिस्कवरी से, यानी खोज, अपने अंदर से जो खोज करते हैं ना हम, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक आइडिया को लॉन्च करने की सेल्फ डिस्कवरी। सो अंडर दिस स्टेप एंटरप्रेन्योर असेसेस व्हाट आर हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड व्हाट ऑल ही एंजॉयज डूइंग एंड हिज वर्क एक्सपीरियंस। सो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर क्या करता है स्टूडेंट्स? अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को असेस करता है कि वो क्या करना चाहता है, क्या किस चीज़ के लिए वो कैपेबल है। ओके, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। अब इस स्टेप में एंटरप्रेन्योर क्या करता है? ज़रूरत को पता करता है, फाइंड आउट द नीड, want and problem so that he can get an opportunity to overcome the problem. Entrepreneurship क्या होता है? एक प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने के लिए एक आइडिया आया एंड उस आइडिया से एक बिजनेस लॉन्च हुआ, यही एक स्टार्टअप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, बहुत सारे लोग प्लास्टिक कप्स यूज़ कर रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया था। अब ये जो प्लास्टिक कप्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, ये एक प्रॉब्लम थी। अब एंटरप्रेन्योर्स ने क्या किया? एंटरप्रेन्योर्स ने बायोडिग्रेडेबल कप्स बनाए, जो किससे बनते हैं? बैम्बू से। और ये हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सो ये बायोडिग्रेडेबल कप से बैम्बू वाले जो कप्स हैं वो बने, है ना। ये प्रॉब्लम सॉल्व होके एक स्टार्टअप आइडिया बना। यही होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स। सो अंडर दिस स्टेप ही ट्राइज टू फाइंड आउट the need, want and the problem so that he can get an opportunity to overcome the problems and fulfill the need, है ना। मतलब प्रॉब्लम्स को एक आइडिया में बदलना, यही होता है एक स्टार्टअप स्टूडेंट्स। समझ में आया? ये था अपना पॉइंट नंबर 2 सेल्फ डिस्कवरी के बाद। नाउ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज। ओके, सो थ्रू वेरियस मेजर्स सच एज डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिएटिविटी। अब डिस्कशन क्या होता है?
लोगों से बात करके डिस्कस करना, है ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, दिमाग लगाना, दिमाग पे जोर लगाना, ठीक है। नाउ क्रिएटिविटी, उसमें इनोवेशन लेके आना, क्या ऐसा क्या न्यू करें जो स्टैंड आउट करे मार्केट में। एंड हिज ओन एक्सपीरियंस ही ट्राइज टू डेवलप न्यू आइडियाज टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम्स को इवैल्यूएट करके आइडियाज को लॉन्च करना ही एंटरप्रेन्योरशिप होता है। 5 आइडिया अगर लॉन्च करोगे ना, हो सकता है उसमें से एक भी फीजिबल ना हो। फीजिबिलिटी स्टडीज पढ़ाई थी कि नहीं, टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फीजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टेक्निकल मतलब जो प्रॉब्लम है, जो हमारा न्यू बिजनेस आइडिया है उसको सॉल्व करने के लिए पैसे हैं या नहीं। सेकंड, जो हमारा न्यू बिजनेस आइडिया है वो प्रॉफिट जनरेट करेगा या नहीं। एंड थर्ड, जो न्यू बिजनेस आइडिया के लिए सामान चाहिए वो हमें इंपोर्ट तो नहीं करने पड़ेंगे। सो फीजिबल है या नहीं, ये सब आइडियाज इवैल्यूएट करते दौरान सोचना पड़ता है। नेक्स्ट, प्लानिंग। अंडर दिस स्टेप एंटरप्रेन्योर कंडक्ट रिसर्च एंड मेक अ बिजनेस प्लान एंड स्ट्रैटेजी। अब वो आइडिया तो सिलेक्ट कर लेता है, बट वो प्लानिंग करता है फिर कि कैसे सब चीज़ें स्टार्ट करनी है। रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, हर बिजनेस को चालू करने के लिए लगते हैं पैसे, एंटरप्रेन्योरशिप को भी चालू करने के लिए लगते हैं पैसे। सो बाय यूजिंग बिजनेस प्लान एंटरप्रेन्योर ट्राइज टू अट्रैक्ट वेंचर कैपिटलिस्ट। अब आप बोलोगे मैम हु आर वेंचर कैपिटलिस्ट। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। चलिए, सो सबसे पहले अपन देखते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। अब मैंने आपको प्रीवियस सेशन में एक एग्जाम्पल दिया था मीरा का। उसने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, का बिजनेस चालू किया। उसने फार्मर्स को ये प्रॉमिस किया कि मैं आपको आपके प्रोड्यूस का बेस्ट से बेस्ट अमाउंट ला के दूंगी। और उसने सिटी वाले लोगों की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो फुलफिल की। तो फार्मर्स और सिटी को उसने जोड़ा और उसने एक बिजनेस ओपन किया, फार्म फ्रेश डायरेक्ट। ठीक है, अब उसको अपने बिजनेस की एक्सपेंशन करनी थी अलग अलग विलेजेस में, है ना। अभी वो एक ही विलेज में थी, मान लो उसे एक्सपेंशन करनी थी और 4 विलेजेस में। सो उसको चाहिए और पैसे, ठीक है, पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे, उसके पास तो इतने पैसे हैं नहीं, वो सिर्फ बीच वाली पर्सन है जो लिंक कर रही है ना, प्रॉफिट मार्जिन सेट कर रही है। नो मैटर वो कमाती होगी, बट इतना नहीं कि और ज़्यादा 4 बिजनेस यूनिट सेट कर ले। अब क्या होगा, इसने अपना जो बिजनेस मॉडल है ये पिच किया इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को इसका आइडिया बहुत अच्छा लगा, रेवेन्यू जनरेटिंग लगा, तो इन्वेस्टर्स ने उसे 4% इक्विटी पर 1 CR रुपीज़ दिए, है ना, 1 करोड़ रुपए दिए 4% इक्विटी पर। सो इस तरीके से डील हुई। ये क्या है, ये है वेंचर कैपिटलिस्ट, जब बिजनेस खुद से इन्वेस्टर को अप्रोच करता है। ठीक है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट वो इन्वेस्टर्स होते हैं जब बिजनेस अपना आइडिया उनके सामने पिच करता है एंड वो आइडिया उन्हें पसंद आ गया तो यस वो बन जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट और पैसा मिल जाता है बिजनेसेस को। क्लियर। नाउ नेक्स्टली अगले जो कैपिटलिस्ट नहीं होके क्या होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स। अब आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं सैनिटरी नैपकिन्स के स्टूडेंट्स जो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। और सैनिटरी नैपकिन्स एक वुमेन की हेल्थ के लिए, उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रोडक्ट है जो उन्हें यूज़ करना ही पड़ता है उनके हाइजीन के लिए। सो ये बहुत एक्सपेंसिव है। सो इससे क्या हो रहा है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो इसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, जो महिलाएं हैं। ठीक है, सो एक पर्सन है जिसने खुद कॉटन से, कभी कपड़े से, कभी अलग अलग मटेरियल ट्राई करके एक सैनिटरी नैपकिन बनाया। उसने खुद बनाया एक सैनिटरी नैपकिन, ठीक है, और इसका नाम रखा उसने सखी, इनिशिएटिव फॉर रूरल वुमेन, है ना। और इसकी प्राइस केवल, इसकी कॉस्टिंग केवल 5 रुपीज़ पर पैकेट रखी। उसने ये जो उसने सैनिटरी नैपकिन बनाया, ये इस तरह की जो टीचिंग है उसने अलग अलग विलेजेस में भी प्रोवाइड करी। ठीक है, और
हर महिला, बहुत सारी महिलाओं को बिजनेस भी जनरेट करके दिया, डिस्ट्रीब्यूटर्स लगाई, वो भी फीमेल्स ही थी, उनको बनाना सिखाया, उनको मशीन दी जो उसने सस्ते में मशीन बनाई थी। फिर पूरे मैसिव स्केल पर सखी सैनिटरी नैपकिन्स बिकने लगे। ठीक है, सो इसका जो बिजनेस मॉडल है बहुत सारे लोग देख रहे थे, है ना। तो एंजल इन्वेस्टर्स में से एक इन्वेस्टर थे मिस्टर केशव। तो मिस्टर केशव बहुत ही पैसे वाले इंसान हैं। उन्होंने देखा कि ये जो है मशीन्स को गांव-गांव में भेज रहा है और बोल रहा है प्रोडक्शन करो एंड सेल करो, है ना, वो भी मास स्केल पे कर रहा है तो प्रॉफिट भी होता होगा। तो इसने खुद इसको अप्रोच किया और इसने बोला मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप बताओ कैसे चीज़ें प्रोसीड करनी है। ठीक है, तो ये हो गए एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स यानी बिजनेस ने इन्हें खुद नहीं बुलाया है, ये खुद से बिजनेस के पास चल के आए हैं क्योंकि आइडिया ही इतना दमदार था। और वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो जिनके सामने खुद बिजनेस को जाके आइडिया को पिच करना पड़ता है। ठीक है, सो अगर इन्वेस्टर आपके पास खुद चल के आ रहा है वो होता है एंजल इन्वेस्टर, एंड अगर आप इन्वेस्टर के पास जा रहे हो फंडिंग के लिए वो होता है वेंचर कैपिटलिस्ट। समझ रहे हो बात को? नाउ अब ये बात तो समझ में आ गई। सो अगर हम स्टार्टअप कैपिटल रेस कर रहे हैं सो हमें क्या करना है, वेंचर कैपिटलिस्ट, पार्टनर्स एंड एंजल इन्वेस्टर्स को ढूंढना है। एंजल इन्वेस्टर्स आपके सिलेबस में कवर्ड नहीं है बट फिर भी मैंने आपको समझा दिया क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट जब भी वर्ड आता है एंजल इन्वेस्टर्स के साथ वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसलिए डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्टली आते हैं अपन पॉइंट नंबर 6 पे। अब फाइनली बारी आ चुकी है, पैसा तो आ चुका है, अब स्टार्टअप खोलना है। So under this step, the entrepreneur launches his enterprise and tries to develop more customers. He also makes changes as per changes in the environment. Growth, entrepreneur tries to expand and grow the enterprise. Harvest, this means selling the business and harvesting the reward. यानी कि अब profits कमाने की बारी आ चुकी है। Many entrepreneurs sell their existing business and start a new venture. तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस बना बनाया बेच देते हैं और फिर एक नए बिजनेस आइडिया पे काम करते हैं। ठीक है, बनाकर सामने वाले को दे देते हैं, ऐसा भी होता है। ओके, नाउ अब हम एग्जाम्पल लेंगे इन कप्स का। ओके, दीज आर बायोडिग्रेडेबल कप्स जो आपके करिकुलम में गिवन है। सो सारे स्टेप्स को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आप फटाफट से लिखो एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस, देन आई विल मेक यू राइट इन अ सीक्वेंशियल फ्लो। सो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था हम निमोनिक्स एंड की लाइन्स एंड कीवर्ड सब अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सेल्फ डिस्कवरी के पॉइंट से। सो केस स्टडी किसके बारे में है? माया के बारे में है। सो माया शर्मा रिसेंट एनवायरमेंटल साइंस ग्रेजुएट, उसने क्या किया है? साइंस में ग्रेजुएशन किया है। कौन सी साइंस में? एनवायरमेंट साइंस में। हैज़ ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो वो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट की तरह है, यानी कि इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। वाइल वर्किंग एट a coffee shop during her college years, she became increasingly aware of the negative impact of single-use plastics on the environment. So जब वो कॉफ़ी शॉप पे काम कर रही थी तो उसको ये पता चला कि ये जो प्लास्टिक कप्स हैं इसका एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। दिस स्पार्क्ड हर डिज़ायर टू मेक अ डिफरेंस बाय क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट दैट अलाइंस विद हर वैल्यूज़ एंड एजुकेशन। तो मतलब वो ऐसे कप्स बनाना चाहती थी जिससे एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो, मतलब कि वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहती थी। अब उसने ये सोचा, उसने अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया। कौन सी अपॉर्चुनिटीज़? वाइल ऑब्जर्विंग द कस्टमर बिहेवियर इन द कॉफ़ी शॉप, माया नोटिस दैट मेनी कस्टमर्स वी आर कंसर्न्ड अबाउट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द प्लास्टिक। बहुत सारे कस्टमर्स प्लास्टिक के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। ठीक है, एंड पेपर कप्स दे यूज़। Yes, so she recognized a growing trend towards eco-friendly products. आज मैं भी स्टूडेंट्स जब बिजनेस हाउसेस को देखती हूँ, सपोज एक वेजिटेबल शॉप है तो वहाँ पर भी आज भी प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है। प्लास्टिक बैन है तब भी हो रहा है। आई एम अ पर्सन हु इज़ गुड इन सोसाइटी, जो इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं तो हम अपना झोला लेके जाते हैं साथ में, बट सब लोग ऐसा नहीं करते। इवन पीपल आर थ्रोइंग वेट वेस्ट एंड द ड्राई वेस्ट नॉट सेपरेटली। सो आपको गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग फेंकना चाहिए। तो ऐसी एक्टिविटीज़ माया ने देखा कि सब लोग करते हैं, जो उसके आसपास है सब एजुकेटेड लोग हैं।
शी रिकॉग्नाइज्ड अ ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड्स इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। हर व्यक्ति आज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहता है। आप गणपति जी देख लीजिए, सब चाहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के नहीं, सब लोग मिट्टी के गणेश जी लेके आएँ। येस और नो, होता है कि नहीं? तो हर व्यक्ति आज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहता है। आइडेंटिफाई अ गैप इन मार्केट फॉर सस्टेनेबल बायोडिग्रेडेबल कॉफ़ी कप्स। दिस प्रेजेंटेड अ क्लियर अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट वुड रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट। सो मतलब माया को अब आइडिया आ चुका है कि बायोडिग्रेडेबल कप्स बनाने हैं, ऐसे कप्स जिनसे हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता। नाउ जनरेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आइडियाज, माया ब्रेनस्टॉर्म्ड वेरियस आइडियाज of eco-friendly products and eventually settled on the concept of biodegradable coffee cups. So उसने बनाना चालू किया biodegradable coffee cups made from natural fibers like जो किससे बनते हैं, बैम्बू और गन्ने से, यानी शुगर केन और बैम्बू से ये कप्स बनते हैं। She evaluated this idea by conducting market research। सबसे पहले उसने की मार्केट रिसर्च, फिर उसने किया सर्वे, फिर उसने किए इंटरव्यूज पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ और कैफे ओनर्स के साथ। The positive feedback confirmed that there was a strong demand for such product and she decided to move forward। अब उसको सबसे बात करके ये लगा ये आइडिया बहुत अच्छा है, इसमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स प्लानिंग। अब माया को पूरा बिजनेस की प्लानिंग करनी थी। नाउ माया डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान फॉर इकोसिप्स। उसने नाम रखा है इसका इकोसिप्स, ओके, दैट डिटेल्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द वेंचर। ये इंक्लूड करता है कंपनी का मिशन, प्रोडक्शन प्रोसेस, टारगेट मार्केट्स, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग की अप्रोच क्या होगी, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या होंगे। उसने ये भी प्लान किया कि क्या क्या चैलेंजेस उसे फेस करने पड़ेंगे, जैसे कॉम्पिटिशन। प्लास्टिक कप्स बहुत सस्ते मिलते हैं, इको फ्रेंडली कप्स बनाने में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगती है, सो क्या पता लोग ना खरीदें। सो ये भी चैलेंजेस थे, है ना। प्लास्टिक कप्स जो हैं सस्ते में मिल जाते हैं, इको फ्रेंडली कप्स बनाने में मेहनत लगती है, क्योंकि आप एक लकड़ी से, प्लास्टिक तो क्या होता है, पिघला के शेप दे दो कप बन जाएगा, वो भी बल्क में प्रोडक्शन हो जाता है। बट लकड़ी से एक कप बनाना, ऐसी लकड़ी जो एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं करे, बैम्बू हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, इनको बनाने के लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं। सो हाई कॉस्ट जो है सस्टेनेबल मटेरियल्स के साथ, इसलिए वो चैलेंजेस फेस करने के लिए भी रेडी थी। अब उसको चाहिए थे पैसे। सो विद अ सॉलिड बिजनेस प्लान इन हैंड, माया ने कुछ इन्वेस्टर्स के पास गई, जो कौन है, वेंचर कैपिटलिस्ट, ओके। अब उसने पूरा स्टार्टअप कैपिटल की डिमांड करी और उसको $5 लाख की इन्वेस्टमेंट मिली, जो किसी सीड फंडिंग यानी पहला पैसा, फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स। उसका आइडिया इतना अच्छा था कि इन्वेस्टर्स खुद ही अट्रैक्ट हुए उसके बिजनेस की तरफ, who were impressed by her vision and growing demand for eco-friendly products। वो खुद ही बात ऐसे करती थी जैसे वो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हो। ओके, सो इकोसिप्स को वो एक मल्टी बिलियनर कंपनी नहीं बनाना चाहती थी, इकोसिप्स को वो एक ऐसी कंपनी बनाना चाहती थी जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन हो। ओके, नाउ दिस कैपिटल अलाउड हर टू परचेज इक्विपमेंट, सिक्योर रॉ मटेरियल, सेटअप अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इस पैसे से उसने बिजनेस चालू किया। नाउ स्टार्टअप, अब फाइनली इकोसिप्स को पिक्चर में आना था। इकोसिप्स ऑफिशियली लॉन्च विथ इट्स फर्स्ट बैच ऑफ बायोडिग्रेडेबल कॉफ़ी कप्स। ये माया के लिए सबसे बहुत ही बेस्ट दिन था, क्योंकि फाइनली उसके कप्स मैन्युफैक्चर होना चालू हो चुके हैं, फर्स्ट सेट बन चुका है। सो माया बिगैन टारगेटिंग लोकल कैफ़े। हर एक वो कैफ़े में गई और उसने अपना आइडिया पिच किया, उसने कप्स के बारे में उन्हें बताया। एंड स्मॉल कॉफ़ी चेन्स ऑफरिंग देम सैम्पल्स एंड शोकेसिंग द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ हर प्रोडक्ट। शी ऑल्सो यूज सोशल मीडिया एंड लोकल events to create a buzz around Ecosips. The initial feedback was overwhelming positive. Within a few months, Ecosips was being used in multiple cafes across the city. Okay, so Ecosips बहुत सारे cafes में use होने लगा। Now growth. As demand for Ecosips cups increased, माया ने फोकस किया बिजनेस को आगे बढ़ाने का। She invested in more advanced production machinery to meet the growing orders and expanded the product line including biodegradable straws and cutlery. उसने कटलरी भी लॉन्च की, उसने स्ट्रॉज भी लॉन्च किए एंड सब कुछ बायोडिग्रेडेबल थे। उसने और अपना बिजनेस को बढ़ाया। ओके, टू रीच वाइडर ऑडियंस उसने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनर किया, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह, and started selling directly to customers online. She also began targeting larger coffee chains and corporate clients for bulk orders. So offices में, coffee chains में, so बड़े बड़े businesses में भी अब उसने टारगेट करना चालू कर दिया था कैफेज के बाद। सो ये हो गया उसकी ग्रोथ। नाउ हार्वेस्ट, अब बारी आई रिटर्न्स की। आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ,
Ecosips became a recognized brand in the eco-friendly product market. Maya began exploring options for harvesting the value she had created. She considered various strategies such as selling the business to larger company interested in sustainable product. यानी Ecosips को एक ऐसी कंपनी को बेच देना जो कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट में डील करती हो, या फिर अपने ही बिजनेस को खुद से चलाना। अब ये इस बारे में उसको सोचना था। अल्टीमेटली उसने ये डिसाइड किया कि वो इंटरनेशनली एक्सपैंड करेगी अपने बिजनेस को, एंड मार्केट्स में यूरोप में जैसे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डिमांड बहुत हायर है, तो ऐसे मार्केट्स में वो स्टेप इन करेगी। ओके, ऐसा उसने सोचा। सो उसका बिजनेस अब हार्वेस्ट भी दे रहा था। अब समरी की बात करें, थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस माया शर्मा ट्रांसफॉर्म्ड हर पैशन फॉर सस्टेनेबिलिटी इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस। एक छोटा सा आइडिया जो कि था बायोडिग्रेडेबल कप्स बनाने का, ऐसे कप्स बनाने का जिससे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होता, आज वो एक छोटा सा आइडिया इंटरनेशनल मार्केट में टच करने वाला है अपने बिजनेस को। यस, फ्रॉम सेल्फ डिस्कवरी टू आइडेंटिफाइंग अ मार्केट अपॉर्चुनिटी, जनरेटिंग evaluating ideas, planning meticulously, raising capital, finally launching and growing her startup, Maya's journey of Ecosips is classic example of entrepreneurial success. अब यहाँ पे उसका एफर्ट्स दिखते हैं, उसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी दिखती है, उसका डिसीजन भी बहुत ही बढ़िया है कि इंटरनेशनल मार्केट में अब एंटर करना चाहिए। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आया। आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। स्टूडेंट्स, हमारे 2 चैनल्स हैं, एक ये चैनल लेकिन हिंदी मीडियम चैनल। सो इंग्लिश मीडियम चैनल पर हम CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन करवाते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड हिंदी मीडियम चैनल पर हम दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड की प्रिपरेशन करवाते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th। सो अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में नहीं जानता, या फिर जो हिंदी मीडियम से, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश एंड क्रैश कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड होते हैं। हम आपको वेबसाइट, ऐप एंड यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिलते हैं, जिसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड स्टूडेंट्स अदर सोशल मीडिया हैंडल्स को से भी मैग्नेट ब्रेन्स को ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सब टॉपिक में।